हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन का है। तो हमें 2.1 में क्या पढ़ना है ना, और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, आज इस लेक्चर में उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि बेटा पॉलिनोमियल जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या होता है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको याद हो, आपने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ के आए हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल भी ना बेटा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म ही होती है। अब बात आती है, सर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था बेटा, जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट होते थे। क्या बोल सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसे हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अल्फ़ाबेट से। मेनली हम एक्स वाई और जेड का यूज़ करते हैं वेरिएबल को शो करने के लिए। कांस्टेंट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 ऐसी बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना हमारे, तो उसे कांस्टेंट कहते हैं और इसे वेरिएबल कहते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2x + 4। ठीक है, यहाँ पर 4 देखो क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये क्या कहलाएगा, 4 यहाँ पे कांस्टेंट। और यहाँ पे x क्या, एक वेरिएबल है ना। ये देखो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं, वेरिएबल। x एक अल्फ़ाबेट है ना, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब बात आती है कि सर जो वेरिएबल के साथ जो 2 लिखा है वो क्या होगा, कांस्टेंट। नहीं बेटा, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है ना वो कांस्टेंट नहीं कहलाता, वो कॉफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, कॉफिशिएंट। ठीक है, ये देखो नंबर था नॉर्मल, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। जो अल्फ़ाबेट था वो हमारा वेरिएबल हो गया, और जो वेरिएबल के साथ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इसी फॉर्म को, जो मैंने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म बताई, इसी पूरी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, तो हम ये बोल सकते हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल करते हैं तो क्या बनाता है, एक पॉलिनोमियल बनाता है वो। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स के, जैसे मान लो 2x² + 4x - 1, 2x + 4 है ना। अब बेटा एक चीज़ और याद रखना, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है ना, वेरिएबल की पावर्स वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर जानते हो ना, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर होगी वेरिएबल की पावर, जब भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे देखो मैंने आपको ये एग्जांपल लिया, ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करो जो वेरिएबल की पावर्स हैं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो देखो सारे ये 2 1 1 होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं ये एग्जांपल लेता 2 की पावर x - 1 + 2, तो यहाँ पर देखो जो वेरिएबल की जो पावर है नेगेटिव है, और नेगेटिव होल नंबर में आते हैं, नहीं आते ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2x की पावर ½ + 3। अब बेटा जो वेरिएबल की पावर है मतलब x की पावर है कितनी है, हाफ, और हाफ क्या हो, ये 1/2 क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और ये तो हमें होल नंबर होनी चाहिए पावर में, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब ना बेटा देखो पॉलिनोमियल को ना दो बेसिस के बेस पे क्लासीफाई किया गया हुआ है। एक बेसिस का टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, और दूसरा है बेटा आपका डिग्री के बेस पे, मतलब वेरिएबल की पावर उसे कहते हैं डिग्री है ना, उसके बेस पे क्लासीफाई किया गया है पॉलिनोमियल को, एक टर्म के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। अब आते हैं बेटा सर की टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स क्या होती है बेटा, जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x + 4, तो ये पॉलिनोमियल जो बना ये कितनी नंबरों से लेके मिल के बना है, ये सॉरी, तो ये पॉलिनोमियल जो बना कितने नंबर लेके बना है, एक तो देखो ये 2x और ये एक 4, तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी टर्म होगी, 2 टर्म्स होगी। क्लियर है, एक और देखते हैं बेटा, क्लियर है, एक और देखते हैं बेटा, 2x + 4 - 4x - 1, इसके अंदर कितनी टर्म होगी, 1
2 3, तो उसके अंदर कितनी टर्म होगी? 3 टर्म। ये होती है मतलब टर्म पहचानने का तरीका, ठीक है। अब बात आती है डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इन ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। आपको क्या देखना है? सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की पॉलिनोमियल में। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² + 4x - 1। देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? इसकी ना कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुई बेटा? 2 हुई, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3x² + 3x³ + 1। अब देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हुई? 3 हुई। तो इसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोल दो। देखो 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई पॉलिनोमियल बोल देगा और बोलेगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ। क्या बताओ बेटा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। ये डिग्री बोल लो या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ही बोलो, ठीक है। पेपर में यही लिखा आएगा। तो आपको ऐसे चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है कितनी है वेरिएबल की, वही आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। अब देखते हैं कि हमारे टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से पॉलिनोमियल डिवाइडेड है, ठीक है बेटा। पहले देखते हैं बेटा टर्म्स के बेस पे। पहला है बेटा मोनोमियल। मोनो माने आपको बता दूं मैं, 1 होता है, ठीक है। और मेल, ये मेल लिखा है, इसका मतलब टर्म होता है। तो आपको इसी मोनोमियल वर्ड से समझ आ गया होगा, जिसके अंदर 1 टर्म हो, जिस पॉलिनोमियल के अंदर क्या हो बेटा? 1 टर्म हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। एग्जाम्पल लिख देते हैं, 2x एक पॉलिनोमियल है, 4x एक पॉलिनोमियल है, 3y एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कितनी टर्म का? एक ही टर्म का है ना, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। देखो इसमें भी 1 टर्म, इसमें भी 1 टर्म, इसमें भी 1 टर्म, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? मोनोमियल, क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है। याद रखना इस चीज़ को, है ना। अब आती है बेटा बाइनोमियल। बाय मीन्स होता है बेटा 2, तो इसका मतलब भी आपको समझ आ गया होगा, जिसके अंदर 2 टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। एग्जाम्पल 2x + 1, 1 2 टर्म हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बाइनोमियल। 3x - 1, 1 2 टर्म हो गई, तो ये भी क्या हो गया बेटा? बाइनोमियल। अब आता है ट्राइनोमियल। ट्राई माने होता है बेटा 3, और इसका भी मतलब आपको समझ आ गया, जिसके अंदर कितनी टर्म हो बेटा? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म हो, तो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल 2x² + 4x - 1, ठीक है। अब देखते हैं बेटा डिग्री के बेस पे। पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो। हाईएस्ट डिग्री क्या हो? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, या बोल सकते हो पावर बोलो या डिग्री बोलो, बात एक ही है ना। हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 2x + 1, इसमें जो वेरिएबल की पावर है हाईएस्ट कितनी है? 1 है ना, कुछ नहीं होती तो 1 होती है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो। हाईएस्ट डिग्री हो किसकी कितनी क्या हो? 2 हो। जैसे 2x² + 4x - 1, इसमें देखो बेटा वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट कितनी है? 2 है ना, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक से आपको समझ आ गया होगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 3 हो। हाईएस्ट डिग्री 3 हो। एग्जाम्पल 3x³ + 2x² + 1, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 3, तो ये कहलाता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे आगे भी होते हैं, मतलब जैसे क्यूबिक पढ़ा ना हमने, ऐसी ये 4 भी पावर होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है। ऐसी भी जहाँ से हमने ट्राइनोमियल पढ़ा, ऐसे इसमें आगे भी होती है, जिसमें टर्म 4 होती है, जिसमें टर्म 5 होती है। एक्चुअली यहीं तक डिफाइन है आपकी बुक में, और आपको भी यहीं तक पढ़ना है, तो इसलिए हम इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात और याद रखना, हमें जो पॉलिनोमियल पढ़ना है आपकी चैप्टर में, अब वो हमें
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर ओनली एक ही वेरिएबल हो, मतलब एक ही अल्फ़ाबेट हो, तो वो हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है आपकी बुक में। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल जो मैंने भी आपको दिए थे सारे मैंने आपको वन वेरिएबल के ही दिए हैं। जैसे देखो 2x - 1, एक ही अल्फ़ाबेट है ना x, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल है। 2x + 3y - 1, इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट हो गए बेटा? 2 हो गए ना, एक और दो, x और y अलग अलग दो अल्फ़ाबेट हैं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमें किसके बारे में पढ़ना है? वन वेरिएबल में। इस चीज़ का याद रखना। ठीक है बेटा, देखो दो टाइप्स के पॉलिनोमियल और है। क्या है? एक होता है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो को तो ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ये तो बहुत इजी था, है ना। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल बहुत इजी है। कांस्टेंट नंबर मैंने आपको कांस्टेंट क्या होता है क्या बताया मैंने आपको? 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट, है ना, ये सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अब बात आती है कि सर आपने बताया पॉलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, लेकिन इसके अंदर कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल तो है ही नहीं, है ना। तो लेकिन बेटा एक चीज़ देखो जरा, आपने पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में 1.6 एक्सरसाइज में, एनीथिंग पावर ज़ीरो, एनीथिंग पावर ज़ीरो क्या होता है? 1 आता है ना। अब जैसे मान लो 2 है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैं इसके साथ x की पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? 2 x की पावर सॉरी x की पावर 0 कितना होता है बेटा? 1, तो 2 1 से कितना हो गया? 2 ही तो आना है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है इस वजह से। ठीक है, अब बेटा एक दो एग्जांपल पढ़ लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा अभी तक। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर मैं टर्म के बेसिस से पता लगाना हो कि कौन सा पॉलिनोमियल है, तो बताओ कैसे बताओगे? तो टर्म गिनोगे 1 2 3, और जिसके अंदर 3 टर्म होती है बेटा वो क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बेटा डिग्री के बेस पे बताना है आपको, तो इसमें हाईएस्ट और कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आपको कोफिशिएंट बताना है कि मैं आपसे पूछूंगा कि कोफिशिएंट क्या है इसका, तो आपको कोफिशिएंट बताना है कि कोफिशिएंट क्या होगा। 2x² + 4x - 1, यहाँ पर बेटा x² का कोफिशिएंट क्या है? अब x² का कोफिशिएंट कैसे बताना होता है बेटा आपको? इसमें देखो x² है, x² के साथ देखना आपको कौन सा नंबर लिखा है? 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब x² का कोफिशिएंट कितना हो गया बेटा? 2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या होता? 4। x के साथ नंबर क्या लिखा हुआ है? 4 ना। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता, अब मैं आपसे बोलता कि x² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप बोलते सर इसके अंदर x² तो है ही नहीं, और बेटा x² नहीं है, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। मैं इसके अंदर प्लस लिख दूँ और 0 × x² कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ना है? नहीं पड़ना ना, क्योंकि 0 × x² क्या आना है? 0 ही आना है ना। तो इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब मुझे पता चला x² का कोफिशिएंट कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, और बताओ x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट भी 0 बोलोगे आप, लेकिन बेटा 0 तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर लिखा होता है ना, तो उसके साथ कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि 1 × x क्या होगा? x ही होना है, तो इसलिए x का कोफिशिएंट क्या आ गया बेटा? 1। क्लियर। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है। 2x, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है वेरिएबल की? देखो x की बार कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 हो गया। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है वेरिएबल की? सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। मैंने आपको बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2x की पावर 0, तो इसका मतलब बेटा इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो ये था बेटा आपका बेसिक। ठीक है, मैंने इसके अंदर सारे कंसेप्ट कवर कर दिए जो आपके पॉलिनोमियल जो आपको दिक्कत करने वाला था। अब आपने ये पूरा बेसिक ढंग से अपनी पूरी वीडियो देख ली होगी ना, तो आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली।
तो अब बेटा आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है।